दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों अगर आप लोग उबर या बोल्ट के अंदर टैक्सी चलाना चाहते हैं तो 2022 या अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है और क्या ये बिल्कुल आसान है कि आपने कोई गाड़ी खरीदी और उसे आपने सीधा उबर के साथ या बोल्ट के साथ अटैच कर लिया और आप टैक्सी चलाने शुरू हो गए। और क्या पुर्तगाल के अंदर बैंक लोन लेकर के आप गाड़ी खरीद सकते हैं और उसके बाद आप उसको उबर या बोल्ट में अटैच कर सकते हैं, या अपनी कोई पर्सनल गाड़ी आप इस तरह से चला सकते हैं एज ए टैक्सी। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी मुझे सवाल जो हैं इस टॉपिक के ऊपर मुझसे पूछे जा रहे हैं कि भाई हमें टैक्सी चलाना चाहते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं या जो प्लान कर रहे हैं आने का। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि उबर और बोल्ट के अंदर आप कैसे अपनी गाड़ी अटैच कर सकते हैं या गाड़ी खरीद करके क्या प्रोसेस है, आज हम उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है कि आज लगभग 2-2:30 बजे के आसपास फैमिली रीयूनिफिकेशन पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं और इस बार मेरा ख्याल है भी 15,000 प्लस अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सभी भाइयों को जो जो भी इंतजार कर रहे थे अपनी फैमिलीज का, उन सब लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल मई में अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी और उस टाइम 8-10 हजार के आसपास जो है अपॉइंटमेंट्स थी और वो लगभग मेरा ख्याल है कि 3 से 4 हफ्ते तक चली थी वो। और इस बार तो 15,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैंने भी काफी अपॉइंटमेंट पिक करनी है, तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई हमारे भाई चाहते हैं तो जरूर मुझे कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज के अंदर। और दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है भी 10 या 11 नवंबर वालों को पहली ईमेल रिसीव हो रही है और अभी तक सेकंड ईमेल का कोई भी अपडेट नहीं है। तो मेरी ये सलाह है उन सभी भाइयों को जिन जिन लोगों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो चुकी है, आप लोग जरूर रात को सोने से पहले अपना जो सेफ की ईमेल है या सपा का जो पोर्टल है वो जरूर चेक किया करें, जस्ट इन केस अगर कोई ईमेल आई हो आपको कि आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो आपको टाइमली पता लगे और जो भी जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो आप पिक कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो टैक्सी में आना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। और उबर और बोल्ट दो बड़ी टैक्सी कंपनीज हैं पुर्तगाल के अंदर, खासकर लिस्बन के अंदर, क्योंकि लिस्बन एक बड़ी सिटी है। तो आप लोग कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ सवाल आए थे कि जो हमारे भाई अभी यहाँ पर नहीं है उन लोगों के जहन में है कि शायद वो पुर्तगाल आकर के इस टैक्सी बिजनेस में चले जाएंगे और इजीली सारा कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा ये बात याद रखिए कि जब भी आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो एक दो लोगों की बात ना सुना करिए, आप पहले पूरी जानकारी लिया करें पुर्तगाल आने से पहले, जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, ताकि आप ऐसी स्टेज पर ना पहुंचे कि अब आप ना पीछे जा पा रहे हैं ना आगे जा पा रहे हैं, क्योंकि जो आपने सोचा था वैसा नहीं है, या उसका 10% ही अवेलेबल है, बाकी का 90% बिल्कुल उलट है। क्योंकि दोस्तों उबर और बोल्ट के अंदर टैक्सी अटैच करना इतना आसान नहीं है। वो क्यों है, और खासकर बैंक से लोन लेना भी इतना आसान नहीं है। तो आइए आज हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि उबर और बोल्ट के अंदर क्या आप प्राइवेट गाड़ियां अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है जो फ्री पड़ी है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं और वो मेरे नाम पर है, और मैं उबर या बोल्ट वालों को कांटेक्ट करता हूं कि भाई मेरे पास एक गाड़ी पड़ी है, आप मुझे अपने साथ अटैच कर लिए, तो क्या वो कर लेंगे? नहीं। क्योंकि दोस्तों अब जो नया रूल है उस रूल के मुताबिक एक कंपनी जिसके नाम पर गाड़ियां है या गाड़ी है वो ही उबर और बोल्ट के साथ अपनी अपनी कंपनी के नाम पर अटैच कर सकती है गाड़ी। अब जैसे मेरी कंपनी है टीबीओ डब्ल्यू ओरायन,
जितनी गाड़ियां मेरी इस कंपनी के नाम पर होगी वो गाड़ियां मैं उबर और बोल्ट के अंदर अप्लाई कर सकता हूं कि भाई मेरे पास ये गाड़ियां हैं, आप इन्हें अटैच करिए। अब दोस्तों, जब भी आप लोग गाड़ियां अटैच करना चाहते हैं, कंपनी अगर आप बनाते हैं और कंपनी के नाम पर आपको फाइनेंस के अंदर एक्टिविटी टीवीडी की ओपन करनी होती है, आपकी कंपनी जो है वो पहले रजिस्टर होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद उसके अंदर एक्टिविटी ओपन होगी, तब जाकर के गाड़ी जो है वो आप खरीदेंगे। गाड़ी खरीदने के बाद उस एक्टिविटी के बाद आपकी 3 तरह की इंश्योरेंसेज होती हैं। जो टीवीडी की इंश्योरेंस है उसका प्राइस लगभग 2000 यूरोस है 1 साल का, एक गाड़ी का। उसके अलावा 2 और इंश्योरेंसेज होती हैं, एक मेरे ख्याल 180-85 के आसपास है 1 साल की, और दूसरी लगभग 70-80 यूरो के आसपास है। यानी कि अमूमन 1 साल के अंदर आप 2300-2400 मोटे तौर पर लगा लें कि लगभग 2400 यूरोस आपके एक गाड़ी के इंश्योरेंस पर खर्च होते हैं। उसके बाद आता है टीवीडी का लाइसेंस। लाइसेंस के आप किसी भी अपने नियरेस्ट जो भी कोई स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। हर एक का अपना अलग अलग रेट है। जो मेरे सामने है ड्राइविंग स्कूल, वो 200 यूरोस चार्ज करता है टीवीडी के लाइसेंस के। मैंने कहीं देखा भी है कोई 100 यूरो ले रहा है, कोई 200 यूरो ले रहा है, कोई 300 यूरो ले रहा है। तो सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, जो आपको सूट करता है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि गाड़ी जब आपने ले ली है, उसके बाद सवाल पैदा होता है कि भाई मुनाफा कितना है। देखिए दोस्तों, अगर तो गाड़ी आप खुद चलाते हैं, यानी कि मेरी कंपनी है, मेरी गाड़ी है और मैं ही चला रहा हूं, तो उबर के अंदर आमतौर के ऊपर मेरा ख्याल है अगर आप 4 से 10 घंटे या 9 घंटे गाड़ी चलाते हैं, तो मेरा ख्याल है भी महीने के अंदर आप इजीली 2500, 3000, 4000 के आसपास इनकम कर सकते हैं। पर जो गैस यूज होती है वो सारा कुछ बीच में डाल करके, ये आपके ऊपर है आप कितनी गाड़ी चलाते हैं। और अगर हम बोल्ट की बात करते हैं, तो जो मेरा अकाउंटेंट है उसने मुझे बताया था कि बोल्ट के अंदर जो है 2500 से 3000, यानी 2500 से लेकर 3000 यूरोस तक जो आमदनी हो रही है पेट्रोल डीजल निकाल करके। तो दोस्तों, बात वही आ जाती है कि ये इनकम टैक्सी की आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी देर तक गाड़ी आप चलाते हैं। और अब दोस्तों, इसके बाद सवाल आता है कंपनी का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उबर या बोल्ट के अंदर अगर आपने गाड़ी अटैच करनी है तो आपके एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है। वो और कंपनी को रजिस्टर करवाना सारा कुछ जो है, एक फॉर्म आपको जो रजिस्ट्री ऑफिस है लिस्बन के अंदर, वहां से मिलता है। जो आपका अकाउंटेंट है, आपको एक अकाउंटेंट हायर करना होगा जो इस एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता है, और उसी ने सारी फीस भर के सारा कुछ करके जो है आपकी कंपनी रेडी करनी है। और इसके लिए हर अकाउंटेंट की अलग अलग फीस है। जो मेरा अकाउंटेंट है वो मुझसे 150 यूरो चार्ज करता है एक महीने का, प्लस जो ईवा होता है, यानी कि जो प्लस जो टैक्सेस हम पे करते हैं। और इसके बाद दोस्तों, एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो है बैंक लोन का। आप लोग जानते हैं कि उबर जो है वो आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर करता, वो कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पर कोई भी कंपनी ओपन करने का। क्योंकि दोस्तों, जब आप बैंक में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो 2 चीजें हैं। फाइनेंस के अंदर एक्टिविटी ओपन करने के लिए आपको ई बान नंबर, यानी कि आपकी कंपनी का जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जिसको हम ई बैन कहते हैं, ई बान कहते हैं, वो चाहिए है। बैंक वाले कहते हैं कि हमें पहले फाइनेंस की एक्टिविटी का लेटर दीजिए। लेटर लेने के लिए हमें ई बान चाहिए, ई बान लेने के लिए हमें फाइनेंस से लेटर चाहिए। तो ये चीजें एक सर्कल में घूमती हैं। अगर आप किसी अच्छे बैंक में जानते हैं या कोई आपकी ऑलरेडी किसी से बनती है, क्योंकि मेरे केस में भी यही प्रॉब्लम आई थी, पर मेरा जो बैंक अकाउंट जो मैनेजर था वो मुझे जानता था, तो उसने मुझे ईबान इशू कर दिया और बाद में मैंने एक्टिविटी ओपन करवा के और उसे सबमिट कर दिया और सारा कुछ जो है वो ओके हो गया था। पर दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है
कि बैंक जो है वो हर किसी का अकाउंट ओपन नहीं करता है कंपनी के नाम पर। जब भी आप कंपनी में अपने नाम पर कंपनी ओपन करते हैं और आप कंपनी को लेकर के अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैंक में जाते हैं, तो बैंक पहले ये चेक करता है कि जिसके नाम पर कंपनी है उसका रिकॉर्ड बैंक में कैसा है। अगर आपके सिर पर ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं या बैंक में आप डिफॉल्टर हैं, तो बैंक वाले कंपनी का अकाउंट ओपन करने से मना कर देंगे। क्योंकि मेरे अकाउंटेंट ने मुझे ये बात बोली थी जब मैं अकाउंट ओपन करने गया था उससे पहले, कि भाई मैंने सुना है कि काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स यानी हमारे जैसे लोग जब बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बैंक अकाउंट ओपन करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो तुम इस बात का ख्याल रखना। पर जब मैं गया था, जैसा कि तो वो मुझे जानता था, प्लस मेरी जो बैंक हिस्ट्री है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है, तो उसने मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो 10 से 15 मिनट में ओपन कर दिया था। तो ये आप लोगों को सबसे पहले अपने जहन में रखना होगा कि अगर आपके प्लान्स हैं कि भाई हमने टीवीडी या टैक्सी के नाम पर कोई कंपनी ओपन करनी है, फिर हमने टैक्सी चलानी है, तो अपनी बैंक हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन रखें। लोन ना लें, अगर लिया है तो उसे क्लीन करें, उसे साफ करें, उसे कंप्लीट करें, तब जाकर के आप कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट और इस चक्रों में पड़े। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने सुना है कि पुर्तगाल जो है वो लोन देता है, गवर्नमेंट लोन देती है कि तुम आओ और काम करो। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, पर पुर्तगाल के जो बैंक हैं वो मूर्ख नहीं है कि कोई भी हमारे पास आएगा कि भाई हमको तुम 20,000 यूरो दे दो, हमको तुम 50,000 यूरो दे दो, हमको तुम 10,000 यूरो दे दो और वो आपको लोन दे देंगे। नहीं, आपको तब तक लोन नहीं मिलेगा जब तक आप इस बात को प्रूव नहीं कर देते कि आप वो लोन चुका सकते हैं। अब आपके पास कोई जॉब नहीं है, पर आपने कंपनी ओपन करी, 400-500 यूरो का खर्चा अमूमन आता है सारा कुछ डाल करके, तो आपने कंपनी ओपन करी और कंपनी ओपन करने के बाद आप बैंक में चले जाते हैं और फर्ज करें कि बैंक ने ओपन भी कर दिया अकाउंट कंपनी के नाम पर। अब आप कहते हैं कि भी मैंने गाड़ी खरीदनी है और मैंने उबर में अटैच करनी है, मेरी कंपनी रजिस्टर है, सारा कुछ बिल्कुल साफ है, आप देख लीजिए, और मुझे 15,000 यूरो का लोन दीजिए क्योंकि इतने की गाड़ी मुझे यूज पड़ रही है। तो बैंक सबसे पहले यही बात मानेगा, आपसे पूछेगा कि आप लोन कैसे चुकाएंगे। अगर आप कल को मना कर देते हैं, आपकी कंपनी बंद हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आप किसी कारण से टैक्सी नहीं चला पाते हैं, तो जो आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो कौन पूरी करेगा, कैसे पूरी करेंगे, आप बताएं हमें। तो अगर आपके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या आपके पास ऑलरेडी कंपनी में आपने 10-20,000 यूरो यानी जितने का आप लोन मांग रहे हैं उतने पैसे ऑलरेडी आपके पास लिक्विड एसेट इसे कहते हैं हम, इस रूप में नहीं है, तो वो बैंक आपका लोन की एप्लीकेशन पास नहीं करेगा। दोस्तों मेरे केस के अंदर क्या था कि मेरे पास ऑलरेडी एक स्टेबल इनकम है, हर महीने मुझे एक सैलरी आती है, अच्छी खासी सैलरी आती है और मेरे बैंक हिस्ट्री के अंदर सारा कुछ चल रहा है। तो अगर मैं लोन अप्लाई करता हूं अपने कंपनी के नाम के ऊपर, तो मैं ये साथ में कह सकता हूं कि अगर मेरी कंपनी लोन नहीं चुका पाती तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट से आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं और ये एक सैलरीड अकाउंट है और आप चेक कर सकते हैं मेरी पूरी हिस्ट्री कि आप उसी के अंदर जो मेरी सैलरी ट्रांसफर होती है। तो इसको देखते हुए बैंक यस कर देगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर इसकी कंपनी नहीं डिफॉल्ट किसी कारण से लोन चुका पाती है तो हम इसके पर्सनल अकाउंट से लोन रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने ये परमानेंट आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि कंपनी ओपन करने के लिए आपको 500 से 600 यूरो चाहिए है। नंबर 2, अगर आपके पास 15 से 20,000 यूरो नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए और आपके पास कोई जॉब भी नहीं है, स्टेबल जॉब, टेम्परेरी नहीं परमानेंट जॉब, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तीसरी चीज दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि बैंक, अगर आपकी बैंक हिस्ट्री सही नहीं है तो बैंक आपकी कंपनी के नाम पर अकाउंट ओपन नहीं करेगा। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अब
टैक्सी का काम शुरू करूं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उबर और बोल्ट के अंदर क्या गाड़ियां अटैच हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कौन सी कैटेगरी की गाड़ियां अटैच हो रही हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उबर की। उबर के अंदर दोस्तों अब 5 सीटर गाड़ियां नहीं अटैच कर रहे हैं वो, क्योंकि 5 सीटर गाड़ियां ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं उनके पास। अब उबर की डिमांड है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां या 7 सीटर गाड़ियां ही अटैच करेगी अलग अलग कंपनीज की। इसकी बकायदा एक पूरी लिस्ट है। लिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो उबर अपने साथ अटैच कर रहा है आज इस टाइम पर। आने वाले वक्त के अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सारा कुछ करने के बाद अगर आप गाड़ी अटैच करने की बात कर रहे हैं तो ये जरूर ख्याल में रखिए कि उबर वो गाड़ी अटैच कर रहा है कि नहीं जो आपके पास है या जो आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बोल्ट। बोल्ट जो है वो 5 सीटर गाड़ियां इलेक्ट्रिक किसी भी तरह की गाड़ी हो वो अटैच कर रहा है। बोल्ट को इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोस्तों उबर का मार्केट शेयर ज्यादा है, तो अगर आपकी गाड़ी उबर में चल रही है तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। अगर बोल्ट में चल रही है तो भी उतने तो नहीं, पर स्टिल 2500-3000 आप इजीली कमा सकते हैं अगर आप 5 से 10 घंटे गाड़ी चलाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद एक कैटेगरी, तो अब दोस्तों जो एक और सवाल है वो ये है कि अगर हमारे पास कंपनी ओपन करने के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, पर फिर भी हम टैक्सी ही चलाना चाहते हैं क्योंकि उसमें इनकम ज्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो जॉब्स हैं उसमें इनकम 700-800 के हिसाब से मिनिमम इतनी है, काट कटा के आपको 700 मिलता है स्किल के हिसाब से, जॉब के हिसाब से। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है क्या कि हम गाड़ियां मतलब चला भी सकें। तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप लोगों को इसी तरह की किसी एक कंपनी से या किसी ओनर से बात करनी होगी जो आपको अपनी गाड़ी लीज पर देगा। लीज पर देने का मतलब है कि आप शेयरिंग बेसिस पर चलाएंगे गाड़ी। मेरे ख्याल 60-40 का रेशो होता है, यानी कि जो 40% है वो ओनर का होता है, 60% आपका होता है प्रॉफिट का। तो इस हिसाब से फिर आपको गाड़ी चलानी होगी तब तक जब तक आप इस पोजीशन पर ना हो कि अब आप खुद की कंपनी ओपन करके बैंक अकाउंट खोल करके लोन लेकर के और आप चला सकते हैं। जो लाइसेंस कैटेगरी है दोस्तों वो क्लास बी है, यानी मोटर व्हीकल, जिसके अंदर आप 7 टन, मेरे ख्याल 7 या 9 सीटर गाड़ी मैक्सिमम चला सकते हैं, यानी कि 3.5 टन तक, उससे ज्यादा नहीं। और जो मोटरसाइकिल है वो 125 सीसी तक आप उस लाइसेंस पर चला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों ये एक ओवरव्यू था कि हमारे उन भाई जो प्लान कर रहे हैं कि आप उबर या बोल्ट के अंदर टैक्सी चलाना चाहते हैं, तो आप इन डिटेल्स को समझें। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं तो जरूर मुझे कांटेक्ट करिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, आपके पास इंस्टाग्राम के ऑप्शन अवेलेबल है और इसके अलावा आपके पास फेसबुक मैसेंजर की भी ऑप्शन है। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट है जरूर उसे शेयर करिए दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो जरूर उसे शेयर किया करें दोस्तों, ताकि हम सही इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचा सके। अगर इस कैटेगरी के अंदर कोई नया अपडेट होगा तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे उबर के और टैक्सी बिजनेस को लेकर के। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।